हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है और किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी स्पेशल इंसान नहीं है? और दूसरा इंसान कहता है, अगर मेरे पास कोई स्पेशल इंसान होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और हाँ, यहाँ कुछ वाइन और केक है। इन्हें स्ट्रीट में बड़ी मुश्किल से मैंने पाया है। मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ऐसे समय में तुम बिना रिजर्वेशन के इसे नहीं पा सकते। ये बहुत मुश्किल है। यहाँ जो दो लोग हैं वो जेवू और यून है। जेवू अपने सपने में अपने पहले की यादों को सोच रहा है। फिर यून कहता है, लेकिन जब तुम्हें कोरियन खाना पसंद है तो तुम इस दिन ये पश्चिमी खाना क्यों खाते हो? और देखने से साफ पता चल रहा है कि तुमने बहुत कुछ बनाया है। और कहता है, खैर जो भी हो, ये एक स्पेशल दिन है। और जेवू कहता है, तुम मेरी मदद करोगे ना इसे फिनिश करने में? और यून कहता है, ऑफ कोर्स। और कहता है, चलो तो फिर खाते हैं। मेरी क्रिसमस एंजू। और यून कहता है, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी बर्थडे। और फिर जेवू को होश आता है और वह अपनी आंखों को खोलता है और फिर वह चारों तरफ देखता है और कहता है, हाँ, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? हॉस्पिटल में? और अभी भी जेबू को चक्कर आ रहे होते हैं। वह अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मेरी कुछ मेमोरीज लौट आई है। ये मेमोरीज इन जून की है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की, इस नॉवल में आने से पहले की। यून जियोन हमेशा ही ये कहता था कि वो और मैं फ्रेंड्स हैं। इन द केस, क्या वो सच में एंजून है? क्या ये मेरी सच्ची मेमोरी है जो कि वो चाहता था कि मैं याद करूं? इसके अलावा मुझे हॉस्पिटल में कौन लेके आया? और फिर जेवू नर्स से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया? और नर्स उसे कहती है, तुम्हारे गार्डियन तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। और नर्स की बात सुनकर के थोड़ा चौंकते हुए जेवू कहता है, मेरे गार्डियन? और कहता है, क्या आप याद कर सकते हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं? और नर्स बताते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, वो लगभग इतना लंबा है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। और उसे देखने से ऐसा लगा जैसे कि वे लगभग 20 साल के आसपास है। और उसकी बात सुनकर के जेबू मन में कहता है, हियोजिन। और फिर जल्दी से खड़े होते हुए अपने ड्रिप्स को हटाते हुए कहता है, क्या वे अभी भी यहाँ पे है? और नर्स उसे ऐसा करते हुए देख के घबरा जाती है और कहती है, रुको, इसे निकालने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, प्लीज़ तुम ऐसे ही रहो। और जेबू के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसे क्या हुआ है, पर वो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है। बल्कि अगर तुम यहाँ से अभी चले भी जाओ तो भी तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। और जेबू उसकी बात सुनकर के दुखी होकर कहता है, ओह आई सी। सुबह का समय होता है और दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ रहा होता है। बच्चे उस तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर जेबू। जेबू उनके सामने खड़ा होता है मुस्कुराते हुए और कहता है, हे किडो, तुम आखिर कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? और फिर वही उसे कहता है खुश होते हुए, क्या आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? जेबू कहता है, हाँ, मैंने आईवी लगवाया है, इस वजह से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। और पता चला कि मुझे सिर्फ सर्दी हुई थी। और फिर जेबू कहता है, अब तुम दोनों को भी नाश्ता कर लेना चाहिए। और जेबू की बात सुनकर के यूनवो कहता है, हाँ, मैं चावल बनाऊँगा। और यूनवो की बात सुनकर के जेबू शौक होकर कहता है, हाँ, क्या तुम बनाओगे? यूनवो, क्या तुम चावल बनाना जानते हो? फिर यूनवो कहता है, हाँ, हमें पहले चावल को धोना चाहिए और फिर हथेली नीचे करके अपना हाथ उस पर रखना चाहिए और तब तक पानी डालते रहना चाहिए जब तक कि आपके हाथ का पिछला हिस्सा पानी में डूब न जाए, है ना? ऐसा यूनवो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा होता है। और जेबू चौंकते हुए उसे कहता है, वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और हिनवो ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं। फिर जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स, पर आज के लिए मैं इसे कर लूँगा, तुम मेरी मदद नेक्स्ट टाइम करना, ठीक है? और यूनवो जेबू को देख के कहता है, ठीक है। और जेबू यूनवो के तरफ तिरछी निगाहें करके कहता है, क्योंकि मैं ये बता सकता हूँ कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। और दोनों बच्चे घबराते हुए उसे देख कर कहते हैं, हाँ। और वही कहता है, आखिर ये बात आपको कैसे पता चली? और जेबू बच्चों की बात सुनकर के अपने कमर पे हाथ रख के कहता है, चलो जाओ, पहले अपनी नींद पूरी कर लो, तब तक मैं खाना बनाता हूँ।
और चलो जाओ, तुम आराम करो और आराम करने के बाद खाना खाना, ठीक है। और जेवू की बात सुनकर के बच्चे कहते हैं ठीक है। और कुछ देर बाद दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं और जेवू बच्चों को देख के कहता है गुड, ये बहुत जल्दी सो गए हैं। और किचन के तरफ जाते हुए कहता है तो अब चलो देखते हैं कि आखिर फ्रिज में क्या है, क्या चावल के साथ कुछ और भी है। जैसे ही जेवू फ्रिज खोलता है वो खाली होता है और फिर जेवू फ्रिज देख के कहता है मुझे बाद में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। मैंने पहले जो खाना बना के रखा था वो ख़त्म हो गया है और मुझे अब लगता है जो यहाँ पर है उसी से मुझे कुछ बनाना होगा। फिर जेवू सबसे पहले गैस ऑन करता है और कहता है सबसे पहले टूना कैन के ऑयल को बाहर निकाल देना चाहिए और फिर टूना को फेंटे हुए अंडे में मिक्स करना है अच्छे से, और इस वजह से जो हमें मिलेगा वो बनाने में आसान टूना जिन होगा। और जेवू बड़े ही आराम से पैन में कुछ पका रहा होता है और एक पीस अपने मुंह में भी दबाए हुए होता है और खाते हुए कहता है मुझे बचे हुए तेल में कुछ किमची भी भून लेनी चाहिए। और खाना तैयार करके कहता है वाह। और फिर पीछे मुड़ के सोते हुए बच्चे को देख के मन में कहता है चावल लगभग तैयार हो गए हैं, सबसे पहले मैं टेबल लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को उठाऊँगा। और हम वही को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। दोनों बच्चे खाना खा रहे होते हैं जिन्हें देख कर के जेवू मन में कहता है थोड़ी सी नींद लेने के बाद भी ये बच्चे बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं, उन्हें वाकई में काफ़ी भूख लगी थी। और फिर जेवू मुस्कुराते हुए उनको देख के कहता है तुम लोग अभी छुट्टी पर हो है ना, तो क्या इस आफ्टरनून में तुम मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चलोगे। और दोनों बच्चे उसकी बात सुन कर के कहते हैं ठीक है। और दोनों बच्चे लॉलीपॉप खाते हुए कहते हैं ये लॉलीपॉप बहुत ही अच्छा है। और जेवू मुस्कुरा के उनको देख के कहता है हाँ, क्या तुम्हें पसंद आया। और फिर दोनों बच्चों को देख कर के मन में कहता है मैं वाकई में बहुत जल्दी इन बच्चों के काफ़ी करीब हो गया हूँ। पहले मैं इन्हें एक चिप्स का बैग खरीद के देने से भी बहुत डरता था क्योंकि मैं इन्हें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। और फिर जेवू बच्चों को देख के कहता है बाय द वे बच्चों, ह्योजिन कैसा था। वही लॉलीपॉप खाते हुए युनबो को देखता है और युनबो कहता है वो देखने से काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसकी बात सुनकर के जेवू गहरे विचारों से कहता है आई सी। और फिर रात को जेवू मोबाइल देख के कहता है अपने मन में सबसे पहले मुझे यून जियोन को फ़ोन करना चाहिए। और अपने मन में ही सोचते हुए कहता है भले से वो यूजुन ना निकले पर फिर भी मुझे उसकी मदद तो लेनी होगी। मेरी नज़र में बस वो अकेला ही ऐसा है जिससे कि अभी के लिए तो मैं शायद कुछ बदल सकूं। और जेवू ऐसा कह कर के फ़ोन लगा देता है। यून फ़ोन उठा के कहता है हेलो, अभी हमें बात किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दैट वाज फास्ट। क्या तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ याद आ गया। और जेवू उसकी बात सुनकर कहता है हाँ, तुम एनजुन हो है ना। और यून उसकी बात सुनकर कहता है तुम सही हो जेवू, मैं एनजुन हूँ। और उसकी बात सुनकर के कुछ वक्त के लिए जेवू शांत हो जाता है और कहता है तो सच में ये तुम हो। फिर कहता है मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पर अभी के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे। और ऐसा कह कर के जेवू इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। यून उससे कहता है रो मत जेवू। और जेवू रोते हुए कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसकी बात सुनकर के यून कहता है यो ह्योजिन, तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि उसे बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूं, है ना। और उसकी बात सुनकर के जेवू कहता है हाँ। और जेवू की बात सुनकर के यून उससे कहता है तुम उसके प्यार में पड़ गए हो है ना। चलो ठीक है, सबसे पहले हम मिलते हैं। क्या मुझे वहाँ पे आना चाहिए या फिर तुम यहाँ पे आओगे। और यून की बात सुनकर के जेवू कहता है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। और फिर यून कहता है तो फिर मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ। और ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। जेवू दुखी मन से फ़ोन को बड़े ध्यान से देखता है और जेवू अपनी आंखों को बंद करके सोचता है ओह, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है। और कहता है क्या मैं सच में इस फीलिंग्स को
इतने इजी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये फीलिंग्स काफ़ी तकलीफ़ देने वाली है। इससे मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे खो दूँ तो मैं मर जाऊँगा। अगर मैं बस उससे प्यार करता तो ये बहुत ही आसान होता। ऐसा जेवू आसमान के तरफ देखते हुए कहता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।